नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भाषा सागर में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज कक्षा 7 बसंत भाग 2 का पाठ 20 जो कि बालकृष्ण शर्मा जी द्वारा लिखित विप्लव गायन है उसको हम पठन करेंगे, समझेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे दो बात करना चाहती हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कक्षा 6, 7, 8 के। आप उनको जब अपनी क्लास से संबंधित वीडियो को देखते हैं तो आप उनको वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं आपको तो आप उनको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में मेरे जो वीडियोस हैं उनके बारे में आप लिखिएगा। कुछ समझ में नहीं आता तो उनके बारे में भी आप लिखिएगा। चलो हम पढ़ते हैं आज विप्लव गायन, जो कि बालकृष्ण जी द्वारा रचित कविता है। ये एक सामाजिक बदलाव की कविता है। विप्लव का मतलब होता है बदलाव, तो ये एक सामाजिक बदलाव की कविता है जिसमें बालकृष्ण जी, जिनको नवीन के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने उनके समाज में बहुत सारी उस समय वर्तमान में उन्होंने देखा कि समाज में बहुत बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, जिनको वो बदलना चाहते थे, जिनसे वो बहुत व्याकुल हो गए थे, व्यथित हो गए थे अंदर तक। तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ मैं गाऊं, ऐसा कुछ मैं समाज में लोगों को बताऊं अपने गाने के या गीत के द्वारा, जिससे कि समाज में उथल पुथल मच जाए और एक अच्छा समाज उभर कर सामने आए। और ये कुरीतियाँ और ये अंधविश्वास और ये जो जमींदारों का, अंग्रेजों का या किसी का भी है, उस समय की जो व्याप्त बुराइयां थी उनका नाश हो जाए। तो कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी खुद से ही कह रहे हैं कि एक ऐसा गाना सुनाओ जिससे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाए, या उनको समाप्त करने के लिए पूरी जनता व्याकुल हो जाए। उथल पुथल कैसे मचेगी? जब समाज के लोग, समाज में रहने वाले लोग उन अन्याय के खिलाफ, उन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, विद्रोह करेंगे, तभी तो उथल पुथल मचेगी। तो वो कह रहे हैं कि ताकि इस समाज के लोगों में अच्छाइयों के लिए, विकास के लिए जागरूकता आ जाए और बुराइयों के प्रति उनमें उथल पुथल मच जाए। एक ही लोग उधर से इधर से आए, मतलब कि कोई मैं चाहता हूँ कि उस गाने को सुन के इधर के लोग भी उथल पुथल मचाने के लिए व्याकुल हों और एक हिलोर इधर से आए, और चारों तरफ से, मतलब देश के सारे हर हिस्से से वो हिलोरें उठें और एक जो बुराइयों का समाज है वो समाप्त हो जाए। सावधान मेरी वीणा में, वो सबको सावधान कर रहे हैं। नवीन जी जो हैं वो कह रहे हैं, सावधान रहो मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। अब मैं एक ऐसा गीत सुनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारी चिंगारियां, जिसमें बहुत सारे बदलाव की भावनाएं हैं, जो ऐसी भावनाएं, ऐसा गीत है ये जिससे बदलाव की चिंगारी है वो सब में आने आग की तरह फैल जाएगी। टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी है। अब वो कह रहे कि मैं अंदर से इतना टूट गया हूँ और मेरी अंगुलियां दोनों ऐसी ऐंठ गई हैं कि अब वो केवल बदलाव के गीत को गाकर समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको समाप्त करना चाहती हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में महतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। ये बोल रहे हैं कि मेरा जो अब जो कंठ है, कंठ रुका है महानाश का, अब जो महानाश होने वाला था अब वो होके रहेगा। समाज में जो बुराइयां हैं उनका सबका अंत हो जाएगा। मारक गीत रुद्र हो गया, मतलब अब जो, मतलब जो मारने पी, जो अभी तक जो अन्याय चल रहा था उन सबको जो खत्म करने का जो गीत है अब वो शुरू हो गया है। आग लगेगी क्षण में हलचल में, अब शुद्ध युद्ध हो गया। अब युद्ध की शुद्ध शुरुआत हो गया, मतलब अब आग लग जाएगी सारे समाज में, बुराइयों में, जो समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, अंधविश्वास जो हैं, उनमें सब में आग लग जाएगी। और अब इस पृथ्वी पर, हैतल में नहीं, पृथ्वी पर अब युद्ध की शुरुआत हो गई है। बुराइयों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, जो कुरीतियों के खिलाफ जो युद्ध है उसकी शुरुआत हो गई है। झाड़ और झंकार दग्ध है। अब जो छोटे मोटे झाड़ झंकार है ना, वो भी इस बुराई, छोटी छोटी बुराइयां भी हैं वो भी जल जाएंगी। बड़ी बुराइयों के साथ साथ इस ज्वलंत गायन के स्वर से मैं जो गीत गाऊंगा, जो मैं क्रांतिकारी गीत गाऊंगा, उससे सब कुछ बुराइयां सब नष्ट हो जाएंगी। और इस मंगल गायन, इस ज्वलंत गायन से के स्वर से रुद्ध गीत को क्रुद्धता है। ये जो रुद्ध गीत है, जो भरा हुआ बुराइयों के कारण
मैं जो अंदर तक भर गया हूँ, अंदर तक मैं विचलित हो गया हूँ, उसके उस गले वाले गीत से, क्रुद्ध तान से, और जो जोश भरी है बदलाव के लिए, जो भावनाओं से भरी हुई जोशपूर्ण जो तान है, उससे अब चारों तरफ आग लग जाएगी। उसमें छोटी छोटी बुराइयां भी, बड़ी तो क्या, छोटी छोटी बुराइयां भी नष्ट, जलकर नष्ट हो जाएगी। निकली मेरे अंतरंग से, मतलब कि जो ये रुद्र गीत जो निकल रहा है ना मेरे अंतरंग से, उससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा और एक अच्छा समाज की वो कल्पना करते हैं कि वो अब बनेगा। कण कण में व्याप्त वही स्वर अब चारों तरफ, धीरे धीरे उनका जो क्रुद्ध गीत, जो रुद्र गीत था, उसका स्वर कण कण में व्याप्त हो गया। सारे समाज के हर छोटे से छोटे कस्बे में, गांव में, उन सब में वही स्वर व्याप्त हो गया। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और अब सभी तरफ बुराइयों के विरुद्ध और अच्छा कह रहा है। झाड़ और झंझाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्धता है निकली मेरे अंतरतर से। इसमें कवि कह रहा है कि अब जो झाड़ झंझाड़ है ना, वो भी अब दग्ध हो जाएंगे, मतलब कि जल जाएंगे इस ज्वलंत गायन के स्वर से। अब जो गीत गाने वाला हूँ, क्रांतिकारी गीत गाने वाला हूँ, उससे ये सब चीजें जल जाएंगी। रुद्र गीत की क्रुद्धता से, जो मेरे अंदर जो ज्वाला है, जो मेरे अंदर जो विद्रोह की आवाज है, उस गीत से, विद्रोहपूर्ण गीत से, जो क्रुद्ध तान है, उसकी जो जोश भरी तान है, उससे सब कुछ जल जाएगा। जो कि मेरे मन से निकलने वाला गीत, जो मेरे अंतर मन से निकलने वाली जो आवाज है, जो गीत है, उससे सब चीजें जल जाएंगी। कण कण में व्याप्त वही स्वर, हर जगह कण कण में, अब चारों ओर, देश के चारों ओर या गांव के चारों, शहर के चारों ओर, कण कण में व्याप्त वही स्वर, अब चारों तरफ वही स्वर, विद्रोह का स्वर, बदलाव का स्वर व्याप्त हो गया है। रोम रोम गाता वही ध्वनि, अब चारों ओर रोम रोमिनी प्रत्येक व्यक्ति उसी ध्वनि को, विद्रोह के गीत को गाने लगा है। वही तान गाती रहती, और वही तान जो है वो सब गा रहे हैं। कालकूट फणी की चिंतामणि, जैसे कि एक कालकूट, एक जो नाग होता है, वो क्या होता है कि अपनी मणि की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार से सब लोग अपने देश और समाज की चिंता के लिए उसी तरह से व्याकुल हो गए हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषण सूत्र परख आया हूँ। मतलब कवि इसमें कह रहा है कि आज मैं सब कुछ देख आया हूँ कि जीवन में जो राज है, जो बदलाव की जो चीजें हैं, वो मुझे समझ में आ गई है। भू विलास के महानाश के पोषण सूत्र परख आया हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि जो विनाश है, जो भू विलास यानी भूमि का जो विनाश हो रहा है, जो चारों तरफ समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, उनका जो पोषण सूत्र है, उसको भी परख आया हूँ कि अब तो मैं ऐसा तान सुनाऊंगा जिससे बदलाव आ ही जाएगा। इसमें कवि ने जो है जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की जो कविता है, भाव है, वो इस कविता में दिया है, जिसके द्वारा विकास और गतिशीलता का जो अवरुद्ध करने वाली जो क्रिया प्रतिक्रिया हैं, जो चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, उनका नाश होगा और अब एक नया सृजन, एक नया समाज का निर्माण होगा। इसमें कवि ने इसी बात को बताकर परिवर्तन के लिए जो गीत गाया है, वो बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण गीत है, जिससे कवि कह रहा है खुद भी कि ये समाज में बहुत सारी बुराइयों का नाश करके एक नए समाज का सृजन करेगा, एक नए समाज का निर्माण करेगा। बालकृष्ण शर्मा जी द्वारा लिखित जो कविता थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ताकि मैं और प्रोत्साहित होकर आपके लिए वीडियो डालती रहूं। धन्यवाद।